ये स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसे गौर से देख लीजिए। इस तस्वीर में एक तरफ मिट्टी की जर्जर दीवारें आपको दिख रही होंगी, दूसरी तरफ सफेद कुर्ते पजामे में खड़ा वो शख्स जिसके नाम की धमक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सुनाई देती है। यह है कुंडा के बाहुबली जनसत्ता दल के अध्यक्ष और यूपी की सियासत के वो दिग्गज जो 1993 से अजय है, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। लेकिन आज इस बाहुबली की आंखों में नमी है और दिल में एक गहरी टीस। जिस शख्स को दुनिया फौलाद मानती है वो आज एक मिट्टी के घर को ढहते देख पूरी तरह टूट गया है। राजा भैया भावुक हैं और उनके इस दर्द की वजह है वो मिट्टी की दीवारें जिन्हें विकास के बुलडोजर ने इतिहास बनाने की ठान ली है। राजा भैया देखते रह गए और उनकी यादों का वो महल पल भर में मलबे में तब्दील होने लगा है। इसी भारी मन से राजा भैया ने अपने सोशल मीडिया पर वो शब्द लिखे जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने लिखा, एक गांव में ये घर हमको बहुत प्रिय लगता था, पूरे क्षेत्र में सबसे प्यारा घर। जब भी उधर से गुजरते तो गाड़ी धीमी करके देखते हुए जाते थे। आज देखा वो घर टूट रहा है, पक्के मकान के लिए जगह बनाने के लिए। बहुत दुख हुआ, लगा जैसे कि एक युग का अंत हो रहा है हमेशा के लिए। यह सिर्फ एक पोस्ट नहीं बल्कि एक युग की विदाई का शोक गीत है। राजा भैया का यह कहना कि गाड़ी धीमी करके देखते थे, ये साबित करता है कि उस बाहुबली के सीने में भी एक कोमल हृदय है जो अपनी माटी और अपनी संस्कृति के लिए धड़कता है। इस पूरी खबर के मायने बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ एक मकान के गिरने की बात नहीं है, ये हमारे उस ग्रामीण सभ्यता के अंत का संकेत है जहां रिश्तों में गर्माहट और दीवारों में मिट्टी की सौंधी खुशबू हुआ करती थी। राजा भैया जैसे जमीनी नेता मामूली घर के लिए इतना विलापित होना ये संदेश देता है कि आधुनिक के नाम पर हम जो कंक्रीट के महल खड़े कर रहे हैं वो शायद हमारी रूह को वो सुकून कभी न दे पाएगी जो इन कच्ची दीवारों में था। ये खबर बताती है कि विकास जरूरी है, लेकिन जब विकास हमारी यादों और हमारी विरासत को कुचलने लगे तो दिल का टूटना लाजमी है। राजा भैया ने इस घर के जरिए उन करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को आवाज दी है जो आज भी अपने पुराने कच्चे और छोटे से घर की चौखट को चूमने के लिए तरसते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिट्टी के घर की खासियत क्या होती है। मिट्टी के घर की जो खासियत है वो ऐसी है कि आज का विज्ञान भी उनके आगे नतमस्तक है। ये घर सिर्फ मिट्टी के ढेर नहीं थे बल्कि कुदरत का दिया हुआ वो वरदान थे जो गर्मियों की झुलसती धूप में एसी जैसी ठंडक और सर्दियों की हाथ कपा देने वाली ठंड में एक माँ की गोद जैसी गर्मी देते थे। इन दीवारों में सांस लेने की क्षमता थी, इनमें प्रकृति का वास था, न सीमेंट की मिलावट, न सरिये का शोर, सिर्फ शुद्ध माटी और इंसान का टूट रिश्ता। आज हम पक्के मकानों में तो आ गए हैं, लेकिन हमारी सेहत और हमारा मानसिक सुकून कहीं पीछे छूट गया है। राजा भैया का ये दर्द इसी हकीकत का आईना है। आज जब राजा भैया उस घर के मलबे को देख रहे हैं तो वो असल में अपने बचपन, अपनी परंपरा और अपने क्षेत्र की उस सादगी को विदा कर रहे हैं जो अब फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। ये एक युग का अंत है हमेशा के लिए। मिट्टी के ये घर अब भले ही इतिहास की किताबों में कैद हो गए हैं, लेकिन राजा भैया का ये भावुक अंदाज हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या फिर इस तरक्की की आड़ हमें अपना सब कुछ खोते नजर आ रही है। कुंडा के राजा का ये संदेश हर उस शख्स के लिए एक ललकार है जो अपनी जड़ों को भूलकर ईंट और पत्थर के मकानों को अपनी पहचान मान बैठा है। याद रखिए, मकान पक्के हो सकते हैं लेकिन सुकून आज भी उसी मिट्टी की दीवारों में दफन है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज़।